नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाय के बारे में। यहाँ दोस्तों, जो हर सुबह घर की शान होती है, हर घर में बनती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में बनती है, कई बार दोपहर को भी बनती है। तो आज हम चाय के बारे में ही बात करेंगे कि क्या चाय पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या फिर चाय पीने से हमारी हेल्थ में नुकसान होते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं काफ़ी बड़े यूट्यूबरों के कि उनमें ये बोला गया कि चाय इंडियंस के लिए है ही नहीं। चाय क्या है कि अंग्रेज़ों की देन थी। अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उनके यहाँ पे ठंडा कल्चर है, इसलिए उनको चाय की आदत थी अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। तो वो अपने यहाँ से उससे चाय का कल्चर अपने इंडिया में लेके आए। 1750 से पहले कोई इंडिया में चाय नहीं पीता था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने चाय पीना स्टार्ट करा, क्योंकि उनको आदत थी पहले से। क्योंकि उनके जो वहाँ पे कल्चर है, ठंडा इन्वायरमेंट है, उसी ठंडे इन्वायरमेंट में अपने आप को गर्म रखने के लिए वो चाय का इस्तेमाल करते थे। तो सेम उन्होंने वही कल्चर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, पीना चाय का। तो जब अंग्रेज यहाँ से गए तो चाय की लत यहाँ पे इंडियंस के लिए छोड़ गए। तो इंडियंस के लिए चाय है ही नहीं। ये काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब दोस्तों एक दूसरे कंट्रीज और एक दूसरे से रिलेशन बनाती हैं, एक दूसरे से आवागमन करती हैं, तो कुछ अच्छी आदतें उनकी हमारे यहाँ पे आ जाती हैं, कुछ हमारी आदतें उनके यहाँ पे जाती हैं। तो इसी को कहते हैं एवोल्यूशन। कि जो भी अच्छी आदतें हैं, अच्छी गतिविधियाँ हैं, अच्छा कल्चर है, वो एक दूसरे को आदान प्रदान होता रहे। इसी को कहते हैं एवोल्यूशन, कहते हैं इसको। जो इसके बिना ही वर्ल्ड चलता है, संसार चलता है। इसी की देन है कि सब आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं चीज़ों का भी। कोई कंट्री हमसे कुछ खरीद रही है, हम किसी कंट्री से कुछ खरीद रहे हैं, तो ऐसे ही एवोल्यूशन चलता है। तो ये बिल्कुल गलत मिथक है कि चाय केवल अंग्रेज़ों के लिए, इंडियंस के लिए नहीं है। अंग्रेज यहाँ पे आए, चाय उन्होंने पी। चाय में काफ़ी ऐसे कंटेंट हैं कि वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। अगर आप ओवर लिमिट करेंगे तो ओवर लिमिट कोई भी चीज़ हो, वो बॉडी में बजाय फायदे के नुकसान ही देगी। तो दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कि चाय हमारे बॉडी में कैसे कैसे फायदा देती है। सबसे पहले दोस्तों, चाय में कंटेंट होता है पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट। मैं दोस्तों अपनी वीडियोस में रिपीट कर चुका हूं कि एंटीऑक्सीडेंट वो कंटेंट होता है जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो जिनकी बॉडी में नीड नहीं है, ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे कंटेंट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा या फिर मल के द्वारा। तो इसमें पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके मोटापे को कंट्रोल करता है, आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। और इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कहीं पे पेन वगैरह है, स्वेलिंग वगैरह है, तो उस चीज़ में भी ये आराम देता है। तो ये काम है पॉलीफिनॉल। दूसरा कंटेंट दोस्तों इसमें होता है फ्लेवनॉइड्स। फ्लेवनॉइड्स का काम ये होता है कि हमारे जो हार्ट रेट है, हार्ट की जो एक्टिविटी है, उसको दुरुस्त रखना, तंदुरुस्त रखना। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना। और फ्लेवनॉइड्स पाए जाते हैं आपके ब्लैक टी में पाए जाते हैं, चॉकलेट्स में, जो डार्क चॉकलेट्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं, और आपकी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो फ्लेवनॉइड्स भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चाय में मिलता है, एक कंटेंट है हमारी हेल्थ के लिए। ब्लैक टी होती है बिना दूध वाली, उसमें आपके फ्लेवनॉइड्स जो होता है आपकी हार्ट रेट को सही करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, और डायबिटीज़ के खतरे को भी जैसे कम करता है। क्योंकि ये इंसुलिन लेवल को अच्छा इंक्रीज करता है बनने को। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन जो मेलाटेस होता है, इंसुलिन जो लेवल होता है अच्छा बनता है, तो हमें ऐड ऑन करके बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारी डायबिटीज़ का खतरा भी टल जाता है और काफ़ी हद तक इससे हमें आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हार्ट में जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो स्ट्रोक का चांस कम रहता है और हार्ट अटैक का चांस भी कम रहता है। अब ब्लैक टी जो होती है इम्यूनिटी पावर को भी बहुत अच्छा बूस्ट करती है। इससे हमारी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज होते हैं, और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो किल होते हैं, जो बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। तो इस वे में भी ब्लैक टी हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। तो बात करते हैं कि चाय पीने के नुकसान क्या क्या हैं। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं अगर हम ओवर लिमिट करते हैं तो। दोस्तों, सबसे पहले जो खाने में हमें आयरन मिलता है, अगर हम खाने के तुरंत बाद अगर हम चाय पीते हैं तो इस आदत को आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। क्योंकि जो हमने खाना खाया
उसमें जो आयरन होता है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपने चाय पी ली, चाय पीने की अगर आपको आदत है तो आप ये चेंज कर लीजिए, क्योंकि चाय क्या है कि जो आयरन खाने में मिलता है उस आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको वहीं को वहीं फिनिश कर देती है, उसको बॉडी में लगने नहीं देती है। तो चाय को तुरंत खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, ये बॉडी में हमारे हार्म पहुंचाता है। सेकंड इसका नुकसान ये है कि इसमें कैफीन होता है, और कैफीन क्या है, नींद को मारती है, और कैफीन कंटेंट लेने की हमें ज़्यादा बार बार आदत पड़ गई तो हमारी नींद आने की समस्या, नींद कम आने की समस्या स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें नींद नहीं आती है। काफ़ी घंटों तक पड़े रहने के बाद भी हम सो नहीं पाते हैं, हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती है। कैफीन का यही होता है कि वो नींद को दूर भगाता है, तो इसमें कैफीन होता है, ये भी इसका एक नुकसान है दोस्तों। अब जैसे कि हम एक लिमिट में 1 या 2 कप चाय पी रहे हैं दिन में, तो वो सफिशिएंट है। अगर इसके अलावा हम 6-7 कप पी रहे हैं, 5-6 कप पी रहे हैं और ओवर लिमिट चाय पी रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र हमारा खाना पचाने का, उस पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे करके हमारा जो पाचन तंत्र है कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा पेट में एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, और अपच हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो ये कुछ नुकसान है चाय ओवर लिमिट पीने के, ज़्यादा पीने के। अब दोस्तों बात करते हैं कि चाय को हमें किस तरह से पीना चाहिए, हमको दूध वाली चाय पीनी चाहिए या बिना दूध वाली चाय पीनी चाहिए। तो दोस्तों चाय हम जब उबालते हैं पानी के अंदर, जब उसमें हम दूध डालते हैं, तो जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब चाय जब हम बनाते हैं तो उस टाइम में उसमें दूध डालते हैं, तो दूध डालने से जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उस केस में हमें ये करना चाहिए, अगर दूध वाली चाय हमको पीने की आदत है तो उससे आप जितना अच्छा उबाल लेंगे उतना अच्छा उसका एंटीऑक्सीडेंट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। अगर इसके अलावा ब्लैक टी पी सकते हैं तो ब्लैक टी आपको मच बेटर और रहेगी, क्योंकि अगर आपको ब्लैक टी अच्छी नहीं लगती है, उसका स्वाद आपको पसंद नहीं है, आपको दूध वाली ही चाय पसंद है, तो आपको कोशिश ये करिए उसको आप जितना आप उबालेंगे, जितना आप उसको खोलाएंगे उसको, तो उतना अच्छा उसका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कंटेंट होता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी सेहत को लाभ पहुंचाएगा, आपकी बॉडी में लगेगा, वो बजाय नुकसान के वो थोड़ा फ़ायदा देगा आपको। और अब बात करते हैं दोस्तों डोज की, कि हमें चाय कितनी पीनी चाहिए। अगर एक लिमिटेड अमाउंट में आप 1 या 2 कप पर डे पीते हैं तो वो सफिशिएंट है, आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। मोस्टली रेयर केस में कुछ बीमारी हो जाती है, पर 1 या 2 कप सफिशिएंट है। इसके अलावा दिन में आप 5-6 कप पी रहे हैं, हर 2 घंटे बाद पी रहे हैं, दिन में 8-8, 10-10 चाय पी रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा। एक एक्सेस अमाउंट हमेशा हर चीज़ का, इवन पानी पीने का भी, खाने का भी, इवन किसी भी अच्छी चीज़ का भी मान लीजिए, तो वो बॉडी में फ़ायदे के बजाय नुकसान ही पहुंचाएगा। तो हमेशा हर चीज़ की एक लिमिट के अनुसार करें, वो चीज़ बेटर रहती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही हेल्थ टिप्स के और एजुकेशन के वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मेरा वीडियो हो और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।